लव जिहाद का षड्यंत्र सहित अन्य तमाम गंभीर आरोपों से घिरे कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत की गिरफ्तारी पर अब तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक और जहां पुलिस के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, वहीं अब इंदौर शहर के एक भाजपा नेता ने अनवर कादरी की गिरफ्तारी पर 21,000 रुपये के इनाम की घोषणा की है। उनका कहना है कि आखिर आरोपी को किसका संरक्षण प्राप्त है। एक और जहां शिलांग पुलिस हजारों किलोमीटर दूर आकर इंदौर से तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती है, तो फिर इंदौर पुलिस आरोपी कादरी की गिरफ्तारी क्यों नहीं कर पा रही है, जबकि इंदौर पुलिस की टीम मुंबई, दिल्ली सहित तमाम महानगरों से बड़े आरोपियों को गिरफ्तार कर इंदौर लाई है, लेकिन अनवर डकैत का अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। इसे आखिर क्या माना जाए? क्या पुलिस ने सिर्फ इनाम की घोषणा कर अपने कार्य की इतिश्री कर ली, अथवा किसी राजनीतिक दबाव में आकर इसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है? वार्ड क्रमांक 58 के भाजपा नेता अनीश पांडे ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि अनवर कादरी की गिरफ्तारी नहीं होने से अच्छा संदेश नहीं जा रहा है, जबकि कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भी इस मामले में अपना बयान जारी कर चुके हैं। संभव है अनवर कादरी केस को कमजोर करने में कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रच रहा है। यह भी संभव है कि इसकी गिरफ्तारी के बाद किसी बड़े राज का खुलासा हो सकता है। भाई, हम तो ये मांग करना चाहते हैं और कर ही रहे हैं इतने दिनों से कि शासन और प्रशासन थोड़ी चुस्ती लाए और ऐसे समाज विरोधी व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अब आप देखिए कि मुख्यमंत्री ने खुद ने कह दिया है कि अनवर हो या अनवर डकैत या उसका बाप हो, प्रशासन किसी के भी साथ जो है रियायत नहीं देगा। तो आज मुख्यमंत्री जी के बयान को दिए हुए 15-20 दिन हो गए, तो ऐसा क्या है कि प्रशासन भी ढिलाई बरत रहा है। आज अपन इतनी बड़ी एक घटना देखें, इंदौर से जुड़ी हुई थी, जिसमें जो कुछ लोग मणिपुर घूमने गए थे, वहाँ से पुलिस आकर 2000 किलोमीटर दूर से आकर के एक एक व्यक्ति को ट्रेस करके जब ले जा सकती है, तो अनवर कादरी केस में ऐसा क्या है कि अभी तक जो है पुलिस उस तक नहीं पहुँच पा रही है। और अनवर कादरी के नाम आने के बाद से 2 और मामले नए आप सभी के ज्ञान में है, और हिंदू समाज भी इस चीज़ को लेकर आक्रोशित है कि भाई ये हो क्या रहा है असल में, इसको किस तरह का संरक्षण, या बिना संरक्षण के ये संभव नहीं है। कोई ना कोई तो उसको संरक्षण दे ही रहा है, जिस कारण कि ये अभी तक बचा हुआ है। और ऐसे समाज विरोधी तत्वों को तो जितनी जल्दी से जल्दी हो पुलिस प्रशासन को अपनी गिरफ्त में लेना चाहिए। अभी उसके ना पकड़े जाने से कम आप ये मान के चलिए कि समाज में भी जो है एक सामाजिक हिंदू मुस्लिम वाला जो मामला है, उसमें भी वैमनस्यता बढ़ी है कहीं ना कहीं। अब वो अगर वो सही है तो उसको अभी तक सरेंडर कर देना चाहिए, सही नहीं है इसी का मतलब वो भागता फिर रहा है। और कहीं ना कहीं आश्रय की तलाश में अगर कोई व्यक्ति या पार्टी संगठन उसको आश्रय दे रही है, तो उसके लिए भी वो ही इतनी जिम्मेदार है। पुलिस अगर कहती है कि हम आश्रयदाता को भी पकड़ेंगे, तो मेरी पुलिस से मांग है कि जो भी उसको अभी तक आश्रय दे रहा है उसको भी साथ में सह आरोपी बनाए, वो किसी भी समाज का हो। क्या लगता है आपको, आपके हिसाब से, कि इसको राजनीतिक संरक्षण है या पुलिस प्रशासन जानबूझकर इस पर हाथ नहीं डाल रहा है? नहीं, पुलिस प्रशासन की तो देखिए उसकी मंशा पे जवाब मतलब किसी भी तरह का क्वेश्चन मार्क लगाना बेकार की बातें होंगी। वो तो अपनी कार्रवाई कर ही रहे हैं। उनके द्वारा तो जो है नोटिस वगैरह चिस्पा करने की कार्रवाई अवैध संपत्तियों को की गई है। मैंने भी उसमें मांग की थी पिछली बार भी कि इसकी अवैध संपत्तियों की जांच की जाए और ये पैसा कहाँ से कमाया क्या है। कहीं ना कहीं जो समाज में अभी बातचीत चल रही वो इस ओर इशारा कर रही कि सत्ता पक्ष के कोई नेता हो सकते हैं जो इसको संरक्षण दिए हुए हैं। इनाम बढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, मैं तो इनाम बढ़ाने को, इनाम की राशि महत्वपूर्ण नहीं है। आज 11 की जगह मैं 21-51 भी घोषणा कर सकता हूँ, पर क्या मेरे घोषणा करने मात्र से शासन या प्रशासन की ओर से त्वरित कार्रवाई की जाएगी? मैं तो चाहता हूँ कि और भाई पुलिस अगर मेहनत कर रही है और समाज के दुश्मनों को जल्दी से जल्द पकड़ के लाती है, तो मैं तो अपनी ओर से 21,000 का इनाम उसमें और 11 की जगह 21 घोषित करता हूँ। पर उम्मीद भी यही रखता हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसको पुलिस जो है शिक्षकों के पीछे पहुँचाए।